बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अफ़गानिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और अमेरिका के साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी बहुत बड़ी शिकस्त, अफ़गानिस्तान में इंडिया को भी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत कुछ ख्वाब सोच के इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। और आज हम नहीं कह रहे इंडिया को लूज़र, और उनके अपने ही कह रहे हैं लूज़र। तो आपको दिखाते हैं कि उनके अपने इंडिया को क्या आईना दिखा रहे हैं। दो गुटों की लड़ाई में खाम पिट भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल दो बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम चाटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया है या आने की तैयारी में है। सुनने में आया है कि सारे भारतीय काबुल में इकट्ठा हो गए हैं और कभी भी उनको वहां ओवरऑल बहुत जी। तो गाइस आपने देखा, और आज हमें हमीद गुल साहब की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और उनके जो अल्फाज थे वो वाकई उन्होंने तारीख रकम कर दी है। और आज सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है। यूट्यूब पे भी आप देख लें, वैसे भी आप फेसबुक पे जिस पे जैसे ही जब खोल रहे हैं तो हमीद गुल साहब का बयान ही नज़र आ रहा है। और हकीकत है कि वो तारीखी अल्फाज थे और उन्होंने अपनी तारीख रकम कर दी है। ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। और आज उनके बेटे का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा जो मुबश्शिर लकमान साहब ने लिया। अदबी लगाव था। जहाँ तक ताल्लुक है कल की विक्ट्री का, मुझे परसों कुछ अहम लोगों के फोन आए, जाहिर है आपको पता है, अफगानिस्तान से, और उन्होंने कहा कि हम जनरल साहब की बरसी के ऊपर, छठी बरसी के ऊपर एक तोहफा देंगे। मुझे इल्म नहीं था लेकिन मुझे कुछ अंदाजा था। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा, इंडिया में तो ब्लैक टेप कश्मीर में तो मनाया जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में कल की फतह के बाद इंडिया के वो तमाम अज़ाइम जो कि वहाँ उसने अफगानिस्तान से बुन रखे थे, और आज देख लें कि अशरफ गनी और उनके जो सदारती महल से दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं, जिसके अंदर 170 लोगों की सोशल मीडिया टीम बनाई गई, जिसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे जहर उगलना था। और वो लोग जिन्होंने जब अमेरिका आया और अफगानिस्तान पे हमला आवर हुआ, उन्होंने ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ बना लिए, और तालिबान जो थे वो वाहिद पोटेंट फोर्स थी जो अमेरिका के खिलाफ नबर्द आज़मा हुई। नतीजा ये हुआ कि जनरल साहब ने 9/11 के दूसरे दिन एक बहुत तारीख़ जुमला कहा जिसका बड़ा वावेला हुआ। 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान असल निशाना। उस टाइम पे लोगों ने बहुत नुक्ताचीनी की और कहा कि जनरल साहब जो है वो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वो बात भी सुरखरू हुई। और 2014 के अंदर उन्होंने एक बात कही कि एक वक्त आएगा जब मोरख लिखेगा, शायद ये बात कोई और न कहे, और उन्होंने इस तरह से कहा कि जैसे लगता था कि उनके सामने ये बात हुई। और जो शेयर करने की बात है मैं आपसे जरूर करूंगा। तो उन्होंने जब कहा कि एक वक्त आएगा जब तारीख लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कि ISI ने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद से रूस को तोड़ दिया, और फिर तारीख लिखी जाएगी और कहा जाएगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दे दी। और फिर वो हंसे और एक ताली बजाई, जो कि बिल्कुल आपको पता है वो अनलाइक जनरल हमीद गुल थे। ये बात जब बात हो गई, मैं प्रोग्राम में, क्योंकि उसी प्रोग्राम में मैं मौजूद था, मैंने वो प्रोग्राम कंडक्ट करवाया था, उसके अरेंजमेंट्स करवाई थी, तो मैंने अबू से पूछा कि अबू आपने ये बात कैसे कही है? तो कहते हैं बेटा मुझे समझ नहीं आई, बस कोई बात मेरे जहन में आ गई और ऐसा लगता है कि कोई चीज डाल दी गई। तो ये बात आपके पास, आप शायद पहले आदमी हैं जो अमानतन मैं ये बात आपको और आपके व्यूअर्स को, जो आपके मद्दाह हैं और आपकी सच्चाई को सुनते हैं, मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने एक जंग जो कहना चाहता हूं आप के रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा
ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی. یاد رکھیے اسٹیٹمنٹ ایسا ہی ہوگا.